स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, डाटा एंड प्राइवेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डाटा प्राइवेसी क्या होता है। जब हम अपने डाटा को मैलिशियस यूज़र से हाइड करते हैं या फिर कोई अनऑथराइज पर्सन, कोई ऐसा यूज़र जिससे हमें हार्म हो कि ये हमारे डाटा की प्राइवेसी को हार्म कर सकता है, जब हम ऐसे यूज़र से अपने डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे डाटा प्राइवेसी होगी या इंफॉर्मेशन प्राइवेसी होगी। सो इसके अलावा बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे डाटा को ऐसे कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारी डाटा इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है 6 बेसिक इसके जो हैं इश्यूज़ हैं, इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, सेकंड है फ्रॉड एंड मिसयूज़, थर्ड है पेटेंट, 4 है कॉपीराइट, 5 है ट्रेड सीक्रेट्स एंड लास्ट है सबोटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कॉन्फिडेंशियल, हमारा जो है मेन टारगेट यही होता है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को दें तो हमारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे। ठीक है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कोई दूसरे बंदे के साथ शेयर ना किए जाए। इसी तरह से जब हम अपना ऑनलाइन डाटा जो सबमिट करवाते हैं, ऑनलाइन डाटा कोई भी हो सकता है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें वो हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। इसके अलावा वो हमसे बैंक अकाउंट मांगते हैं। ऑनलाइन जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हम यही जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ये सारा डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, इस किसी और के साथ शेयर ना किया जाए। लेकिन आजकल जो है हमारा ये सारा डाटा कंप्यूटर पे जो है कंप्यूटराइज हो गया है, इस चीज़ की वजह से हमें ज़्यादा जो है वो इस तरह की सिक्योरिटी इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है। सो सेकंड में हमारा आता है पायरेसी। बेसिकली पायरेसी होता है किसी भी चीज़ की इलीगल कॉपीज़ बनाना, किसी भी चीज़ की। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बुक हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, मूवी हो सकती है, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसकी इलीगल वे से जो है कॉपीज़ बनाना, वो हमारे पायरेसी में आएंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर की जो है डुप्लीकेट कॉपीज़ बना देना। एक सॉफ्टवेयर है वो अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, उसकी पायरेसी बना देना, उसकी इलीगल कॉपीज़ बना के जो है वो उसको सेल करना, वो हमारी सॉफ्टवेयर पायरेसी में आएगा। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्या होता है कि जब हम कोई भी बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर बाय करता है, बाय करने के बाद जो है उसकी एक की मिलती है। ठीक है, जो लीगल वे से जो है उसको बाय करता है उसको एक की मिलती है। तो कुछ ऐसे अनऑथराइज पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, इस की को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड कर लेते हैं, इसके अलावा इसकी की को जो है वो क्रैक करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्रैकिंग द की कहते हैं। इसके अलावा जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग में हम सिंपल क्या करते हैं कि किसी से जो है सॉफ्टवेयर बोरो करते हैं, अपने कुलीग से या कि अपनी फ्रेंड से बोरो करके उसको जो है हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड में आता है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ में आता है कि जब हम हमारे पास एक लाइसेंस हो, मतलब हमने एक कंप्यूटर के लिए बाय किया हो वो सॉफ्टवेयर, लेकिन हम उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स में जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास आता है हार्डवेयर लोडिंग। हार्डवेयर लोडिंग में क्या होता है कि जब हम अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको हार्डवेयर में जो है इंस्टॉल कर लेते हैं और वो हार्डवेयर जो है उनको डिफरेंट कंप्यूटर्स में लगा के उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स में हम इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है काउंटरफीटिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाएंगे और उसको जो है सेल कर देंगे। लास्ट वाला हमारा आता है ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी में ये आता है कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करके जब हम उसको यूज़ करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड वाला हमारे पास आता है फ्रॉड एंड मिसयूज़। सो फ्रॉड एंड मिसयूज़ में फ्रॉड जो है वो कॉमन है आजकल, इंटरनेट फ्रॉड एंड मिसयूज़, क्योंकि इनका जो अनऑथराइज पर्सन होते हैं इनका टारगेट ये होता है कि वो किसी भी लिंक को है वो शेयर कर देते हैं, या फिर किसी भी प्राइस की फॉर्म में आपको जो है वो फूल बनाते हैं कि हम इस लिंक पे क्लिक करें तो आप ये प्राइस वॉन किए हैं। तो इस तरह के डिफरेंट जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप जब उस लिंक पे क्लिक कर देते हो तो आपकी जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगता है। जब आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर लेते हो तो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है, तो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड को इलीगल वे से यूज़ करता है।